अरे माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बकवास कर रहा है। डैडी जी कुछ बोलिए। ओए सिक्की पुत्र, हम किसी रिश्ते के मोहताज नहीं हैं। हम जो हैं वही रहेंगे। इस जैसा बदतमीज अगर हमें इज्जत नहीं देता तो कोई बात नहीं। मिस्टर भाटिया को इज्जत देने वाली तो पूरी फिल्म लाइन है। चल बेटे चल चल। बहू, तेरे पति का दिल तो छिपकली की तरह छोटा है, मगर हमारे कलेजे में तो पहाड़ भी समा सकता है। इसने तुझे हमसे आशीर्वाद नहीं लेने दिया, लेकिन हम तुझे शगुन जरूर देंगे। अपने ससुर की तरफ से ले। ले। खुश रहो। बेटा ये बीवी, आखिरी बार समझा, तुम्हें उनकी बहू का किरदार निभाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मेरे समझाने के बाद में भी तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। राधा जी, समझ में नहीं आता मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या बोल दिया कि आपका बेटा मुझे काटने के लिए दौड़ता है। अरे पब में गया था एक फाइनेंसर से मिलने के लिए, उसने मेरे और लाले के लिए एक फोन कर दिया। पूरे सेट पर 10 आदमियों के सामने 10 बातें सुना दी। अरे बड़ी मुश्किल से मिस्टर भाटिया ने इज्जत कमाई है, जिस इज्जत को हम इतना संभाल के रखते हैं, और वो जब चाहता है सरे बाजार हमारी इज्जत को फुटबॉल की तरह उछाल देता है। ये कोई बात है क्या? कोई बात है ये? आज उसने फिर वही तमाशा किया जिसका एक्शन रिप्ले अभी आपने देखा। ये खून के घूंट न जाने मुझे कब तक पीने पड़ेंगे। लेकिन चोट तो मधु को सेट पे लगी थी ना। राधा जी, मानता हूं कि इंसान है, उससे गलती हो जाती है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, और वो तो मशीन है। अब अगर लाइटमैन ने स्क्रू ढीला बांधा है और लाइट गिर गई तो इसमें मेरा कसूर क्या है बताइए? फिर भी सबके सामने मैंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, पर ना जी ना, उसने तो सबके सामने बात का पतंगर बना दिया। पहले बहू के सामने सेट पर, फिर घर में अपने गुरूर का झंडा हमारे सीने में गाड़ दिया। राधा जी, सीना हमारा भी छलनी होता है, हम भी इंसान हैं। राधा जी, मोहन कुंद्रा जी के गुजर जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने संभाली। आपकी, ऋषभ की परवरिश की। इस घर के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन अफसोस के मुझे मिला क्या?
दादाजी, जिंदगी भर हमने एक आदर्श पति बनने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ, लेकिन एक आदर्श पिता साबित नहीं हो पाया। सिकंदर ने तो आपको अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन सारी जिंदगी में ऋषभ के मुंह से पिता शब्द सुनने के लिए तरसता रहा। क्या करें, अपना अपना नसीब है। जख्म बहुत गहरा है, सोने से पहले पट्टी बदल लेनी चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत तुम्हारी नहीं, मेरी है। मेरे बेटे की जान बचाते हुए तुम्हें चोट लगी है, वो एहसान उतारने के लिए छोटी सी किश्त दे रही हूँ। अगर आरके की जगह कोई और होता तब भी मैं वही करती। आओ, बैठो। वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन मरहम से अगर कोई जख्म जल्दी भर जाता है तो उसमें बुरा क्या है, देखकर ही लग रहा था। चोट मामूली नहीं है। पर मधु, दर्द की आदत मत डालो, वरना दर्द को हमारी आदत हो जाती है। तुम यही सोच रही होगी ना, कैसा परिवार है ये। बेटा मां से सीधे मुंह बात नहीं करता, बाप बेटे में झगड़े होते रहते हैं। ऋषभ खुद का ही खून बहाता है। पर मधु, 17 साल पहले मेरा ऋषभ ऐसा नहीं था। खून देखते ही मेरे आंचल में आके मुंह छुपाता था। जख्म अपने हो या पराए, आंख बंद करके मुंह फेर लेता था। 17 साल पहले उसका गुस्सा उसके फैसले नहीं लेता था, उसका दिल उसके फैसले लेता था। यकीन मानो मधु, उसके सीने में भी दिल था। किसी को दुख या चोट पहुंचाने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। और फिर उस रात एक ऐसा हादसा हो जाता है, उसके बाद उसका गुस्सा उसका गला घोट देता है। और उस रात के हादसे के बाद मेरा ऋषभ पूरी तरह बदल गया। जैसे जैसे ऋषभ बड़ा होकर आरके बनता चला गया, वैसे वैसे मेरा ऋषभ मेरी आंखों से उजल होता चला गया। आज भी मेरा बेटा जब मेरे सामने खड़ा होता है, मुझे मेरा ऋषभ दिखाई नहीं देता।
मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे से नफरत करती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि तुम्हारा सोचना गलत है, और ना ही कभी ये उम्मीद करूंगी कि तुम उसे कभी अपना लो या उसे माफ कर दो। बस इतना करना, मेरे बेटे के लिए कभी दिल से बद्दुआ मत निकालना, भले ही उसका बर्ताव तुम्हारे प्रति बद से बदतर हो। एक औरत हो, यकीन करती हूँ एक माँ की भावना को समझोगी।